गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस में वो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो आज अपन देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन करना हो तो अपन किसको यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर की जरूरत हमको सी प्लस प्लस में क्यों पड़ी, हम आज आपको पहले ये समझाते हैं। तो जैसे हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस है, सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पे सी प्लस प्लस ओपन किया और सी प्लस प्लस के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे लिया सोर्स, यहाँ पर हमने जैसे बनाया क्लास। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि हमको कंस्ट्रक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया जैसे क्लास, क्लास का नाम ले लिया हमने, सेव कर दूँ इस प्रोग्राम को, हमें दे दिया डेमो, दे दिया क्लास डेमो, ठीक है। हमने यहाँ क्लास दिया, क्लास का नाम जैसे दे दिया हमने सैम्पल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया प्राइवेट इंट एक्स, सॉरी प्राइवेट कॉलन इंट एक्स, एक्स इक्वल टू हमने जैसे सपोज दैट यहाँ वैल्यू असाइन कर दी 0, वाइट शो, मेथड बनाया किस नाम से? शो नाम से। सी आउट, एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे वैल्यू इज एक्स, वैल्यू इज एक्स, हमने एक्स की वैल्यू के यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया इंट मैन, रिटर्न 0, रिटर्न 0। यहाँ पर हमने किया ऑब्जेक्ट बनाया सैम्पल एस, और एस डॉट क्या किया हमने? शो, एस डॉट शो। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया। क्या किया? प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया। ये देखिए एक्स में एरर बता रहा है, ये बता रहा है कि ओनली इनिशियलाइजेशन वेरिएबल सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में आप इस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो यानी हम सी प्लस प्लस के अंदर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन ने यहाँ किसका यूज़ किया? कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। अब देखिए हमने बताया ना, तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि कंस्ट्रक्टर किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं। दूसरी चीज़ कि कंस्ट्रक्टर आपके कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर आपके कॉल होते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के रूल समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम आपका सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हमने सैंपल नाम से क्लास बनाई तो कंस्ट्रक्टर भी आपका किस नाम से होना चाहिए? सैंपल नाम से। क्लियर। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन हम वाइड कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर इज ए ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। तीसरा चीज, कंस्ट्रक्टर को इसमें दिया नहीं है फिर भी बता दे रहा हूं, कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर आपके वर्चुअल नहीं बन सकते, कंस्ट्रक्टर को आप वॉलेटाइल नहीं बना सकते। क्लियर। पर इनके अंदर और कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। कंस्ट्रक्टर हमेशा हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। क्लियर। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के कुछ रूल्स हो गए। तो पहला रूल्स, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर का स्टैटिक, कांस्टेंट और वोलेटाइल नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर के को हम वर्चुअल भी क्रिएट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर आपके वर्चुअल भी नहीं बन सकते। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है तो हमने यहाँ लिया है क्लास ए, पब्लिक इंट एक्स, कंस्ट्रक्टर ए, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ये देखिए ये हमारा क्या बने? कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स। तो एक कंस्ट्रक्टर का आपको डेमो देके बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है। क्लियर। तो अब इसी प्रोग्राम पे अपन आते हैं वापस। जैसे हमने ये एक्स लिया तो इस एक्स को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे। क्लियर। और हम पब्लिक सेक्शन में आते हैं। कहाँ आते हैं? पब्लिक सेक्शन में आते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन किया सैंपल, क्लास का नाम क्या लिया अपन ने? सैंपल। क्लियर। और यहाँ पे अपन ने बना दिया
ये देखो दोनों चीज़ें अपन ने यहाँ, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो भी अपन देना चाहे वो x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी, यानी x की वैल्यू हमने कहाँ इनिशियलाइज कर दी, कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमने क्या दिया, सेम दिया हो। अब यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे किया सैंपल एस, हमने क्या लगा सैंपल एस, जैसे ही हमने इसको यूज किया तो देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक आपका जैसे ही एस करेंगे तो ये आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कंपाइल करके देख लीजिए, कंपाइल, ठीक, देखिए नो एरर, नो वार्निंग, और यहाँ से प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट कर, तो कंस्ट्रक्टर देखिए इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी इसने, 90 वैल्यू प्रिंट कर, जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी। तो इस टाइप से हम कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्टर क्या है और कंस्ट्रक्टर को अपन यूज कैसे करते हैं। क्लियर। अब अपन देखते हैं आगे, देखिए अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आप मालूम कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो C++ में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखिए कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम नहीं पास करते हैं, कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है जब हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके एज ए पैरामीटर पास करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब देखिए सबसे पहला कंस्ट्रक्टर अपन देखते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Default constructor is which does not take any arguments, it has no parameter। यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास ना करें, कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करें, वो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दी, पर यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, लिख दें यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट, यानी यहाँ पे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास या नो पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं करेंगे। जब यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल बना के आपको हम बताते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे गए सोर्स में, अपन ने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड, फाइल को इंक्लूड करा लिया, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड, ठीक। और यहाँ पर मैंने दे दिया, मान लो सपोज दूसरी फाइल देना लीजिए, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक। क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया यहाँ पे स्टूडेंट, क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट। क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। मेंबर बना लिए प्राइवेट। क्लियर। सेव कर देते हैं प्रोग्राम को जैसे हमने दे दिया डी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंबर बनने लिए जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मान लो रोल नंबर, क्या ले लिया, रोल नंबर। दूसरा हमने ले लिया कैर नेम, जैसे यहाँ पास कर दिया 20। क्लियर। ये और तीसरा हमने ले लिया मान लो यहाँ पे इंट एज, क्या ले लिया, इंट एज, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे चाहे तो अपन एक और यूज़ कर सकते हैं, कैसे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये हमारे मेंबर बन गए। उसके बाद अपन आए पब्लिक सेक्शन में। तो पब्लिक सेक्शन में आने के बाद अपन ने क्या डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। तो क्लास का नाम अपने पास क्या है, स्टूडेंट, क्या बनाया, स्टूडेंट। क्लियर। स्टूडेंट्स जब हमने बनाया, अब इसके अंदर विन वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर। तो अपन ने इनको कैसे दे दिया, रोल नंबर इक्वल टू 0,
दूसरा अपन ने क्या लिया, नेम, दूसरा क्या लिया अपन नेम। तो जैसे अपन ने नेम इक्वल टू सिंगल कोट में अपन यहाँ पर असाइन कर सकते हैं चाहे, तो क्या 0 इंडेक्स पे अपन असाइन कर दिया सिंगल कोट में गार्बेज, क्या असाइन कर दिया गार्बेज /0, क्या असाइन कर दिया /0, गार्बेज वैल्यू असाइन कर दिया। यहाँ पे अपन चाहें तो strcpy से क्या असाइन कर सकते हैं, देना चाहते तो कोई ज़रूरत नीड नहीं इसकी कॉपी करने की भी, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं डायरेक्ट एज इक्वल टू कोई भी कितना डिफाइन कर दिया 0, यानी एक को अपन ने गार्बेज असाइन कर दिया और एक को अपन ने क्लियर सब और उनको 0 दे दिया। अपन वाइट शो मेथड किस नाम से बनाया, शो नाम से, क्लियर। और हमने सी आउट करके इनकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो पहला अपन ने जैसे रोल नंबर को यहाँ से अपन ने क्या कर लिया प्रिंट कर लिया, क्लियर। दूसरा अपन ने ले लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। यहाँ पर अपन ने जैसे दे दिया नेम, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया नेम, यहाँ पर अपन ने क्या दे दिया एज, यहाँ पे भी अपन ने क्या दे दिया एज, ठीक। उसके बाद अपन यहाँ से इसको क्या कर दिया क्लास को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब इन मैन फंक्शन में आए, इंट मैन, ठीक है, मैन फंक्शन में आए। मैन फंक्शन में आने के बाद हमने इस क्लास का क्या बनाया ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया स्टूडेंट एस, और एस डॉट हमने क्या किया शो, एस डॉट क्या किया शो किया रिटर्न 0, एस डॉट शो रिटर्न 0। तो जैसे अब इस प्रोग्राम को हमने सेव, तो S1 जैसे ही हमने क्रिएट किया, तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमने यहाँ पे देखो कोई आर्गुमेंट पास नहीं की, तो ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा बना कौन सा कंस्ट्रक्टर बना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना। कौन सा कंस्ट्रक्टर बना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे कंपाइल किया, ठीक, प्रोग्राम को हमने क्या किया कंपाइल किया, ठीक, हमने प्रोग्राम को क्या किया सेव किया, प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करा लिया। तो देखिए हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। देखिए 0 0 और उसकी वैल्यू नल दे दी, क्लियर। अब यहीं पे अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम इनपुट करें वो वैल्यू प्रिंट करें, तो यहाँ पे अपन एक मेथड और बना सकते हैं वाइड गेट डेटा। क्या बना रही वाइड गेट डेटा। तो अपन ने यहाँ पे कर दिया इसको सी आउट एंटर द रोल नंबर, क्या कर दिया एंटर द रोल नंबर, क्लियर। सी इन रोल नंबर, सी आउट एंटर द नेम, क्या कर दिया एंटर द नेम, सी इन नेम, सी आउट एंटर द एज, क्या कर दिया एंटर द एज, सीन, क्या कर दे सीन एज, क्या कर दे सीन एज, क्लियर। अब यहाँ पर अपन ने किया एस डॉट गेट डेटा, एस डॉट गेट डेटा। अब यहाँ से प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल, तो अब हम जो वैल्यू डालेंगे यानी हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो वैल्यू हमारे पास, जैसे 1 नाम इनपुट किया अपन ने और एज जो भी अपन ने डाला, ये देखिए रिकॉर्ड हमारा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा कहलाता है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब अपन देखते हैं इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्लियर। तो ये हमारे क्लियर हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। अब दूसरा अपने पास आ रहा है, एक देखिए एग्जांपल यहाँ पे भी लिया हुआ। अब अपन देखते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप किसी क्लास के अंदर जब कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई पैरामीटर्स डालते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। आर्ग्यूमेंट्स जब हम इसके अंदर डालते हैं तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल
क्लास क्यू पब्लिक साइट और इसके अंदर इंट एक्स पास कर दिया। तो जब इंट एक्स पास कर दिया तो ये क्लास का नाम यानी कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी। तो ये जो कंस्ट्रक्टर बन गया वो कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। क्लियर। तो अपन अब देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल और इसको कैसे यूज करते हैं। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हमारा क्या बन कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर। तो अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना, तो अपन यहाँ पे सेव कर देते हैं इस प्रोग्राम, पहले बना लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच सॉरी iostream डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std ठीक है, std। उसके बाद अपन ने यहाँ क्या दिया, क्लास का नाम जैसे अपन ने दे दिया स्टूडेंट ही दे दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे अपन ने मेंबर डिफाइन कर दिए प्राइवेट। ठीक, एक ले लिया इंट रोल नंबर, क्या ले लिया, रोल नंबर। जैसे अपन यहाँ पे क्या चेंज कर देते थोड़ा सा क्या कर देते, क्लास का नाम एम्प्लॉय, क्लास का नाम क्या कर दिया, एम्प्लॉय। आईडी ले लिया अपन ने यहाँ पे, क्या ले लिया, आईडी। ठीक, कैर नेम साइज दिया 20, कितना दिया 20। ठीक, उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे, चाहे तो सिटी इनपुट करा दें, यहाँ अपन ने कर दिया इंट एच, ये अपन ने ले लिया। इसके बाद पब्लिक क्या बनाया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिया, ये भी हम आपको क्लास ले चुके हैं, बता चुके हैं। तो पब्लिक हमने यहाँ पे डिफाइन किया एम्प्लॉय। ठीक, अब इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दी इंट आई डी कॉमा कैर हमने जैसे दे दिया एन। ठीक, उसके बाद हमने दे दिया जैसे इंट ए, क्या दे दिया, इंट ए, ये इंट कैर नेम ए। तो यहाँ पे एक फाइल हेडर फाइल और ओपन कर लेते हैं अपन, हैश इंक्लूड ठीक स्ट्रिंग डॉट एच, तो यहाँ पे जैसे अपन ने दे दिया id इक्वल टू डी। ठीक, strcpy क्या कर दिया अपन ने, नेम कॉमा एन, ये हो गया अपने पास। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एज इक्वल टू ए, तो ये अपने पास बन गया। उसके बाद अपन ने क्या किया, मेथड बना लिया वाइड डिस्प्ले नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट अपन ने आईडी डिस्प्ले करा ली, क्या डिस्प्ले करा ली, आईडी हैंडल सी आउट नेम हैंडल सी आउट एज हैंडल। ठीक, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद क्लास को हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, इंट मैन। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किस क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, क्लास का नाम एम्प्लॉय, ईएमपी ले लिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ईएमपी जब लिया तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। तो अपन ने दे दिया जैसे 1 डबल कोट में नाम पास कर दिया अपन ने, जैसे राम कॉमा एज पास कर दी। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, ईएमपी डॉट डिस्प्ले, क्या कर दिया, ईएमपी डॉट डिस्प्ले रिटर्न अपन ने कर दिया यहाँ पे जैसे 0, रिटर्न 0। तो अब इसको सेव कर लिया अपन ने, जैसे अपन ने दिया पी कंस्ट्रक्टर
ठीक, प्रोग्राम अपन ने मैंने सेव कर लिया, प्रोग्राम में अपन ने कंपाइल किया। ठीक है, इंट मैन में क्या दिक्कत है, इक्वल टू था चेंज करा दिया। स्ट्रिंग भी कैसे दे सकते हैं, कंपाइल। ठीक है, प्रोग्राम को अपन यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये प्रोग्राम हमारा कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो जब स्ट्रिंग अगर अपन लेते हैं तो स्ट्रिंग को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, तो हमने स्ट्रिंग नेम असाइन कर दिया डायरेक्ट, और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से देखिए जब प्रोग्राम डिफाइन किया तो हमने 1 2 और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट पास की, तो अपन ने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इस प्रोग्राम को रन करा दिया। क्लियर, तो देखिए हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जब आप टर्बो सी प्लस प्लस में करेंगे तो यहाँ कैर कर दीजिए, यहाँ पे भी कैर कर दीजिए। क्लियर, और str फंक्शन यहाँ पे लगा दी। तो ये हमारे आज हमने दो कंस्ट्रक्टर आपको बताए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इन प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन प्रोग्राम को मैं भेज दूंगा और इनको करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।